अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। उन्होंने कहा है सॉल्व करें और रिप्रेजेंट करें सोल्यूशन ऑफ अ रियल लाइन। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल से आपको इसका हवाला दे देती हूँ। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन और अ रियल लाइन। ठीक हो गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है, इसका हमने सिर्फ सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड की है यहाँ तक। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है, चेक करके बताएं कि ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो वही आंसर आता है या नहीं, लेकिन हमने इसको करना है साथ में। ठीक हो गया। तो हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड कर देंगे राइट साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट साइड। अब उसके बाद फिर नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन है, हमने इसके 3 स्टेप पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ़्ट और राइट पार्ट इक्वल करना, और थर्ड नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो सिंपल इक्वेशन लिखेंगे 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। अब ये 30 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू -6 माइनस 30। अब ये दोनों माइनस माइनस है, अलामत माइनस की, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -36। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -36 ओवर 12। अब हम करते हैं 36 डिवाइड 12 इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। ये यहाँ तक हमने क्या किया है, फाइंड ऑफ x मालूम किया है। x फाइंड हो गया। अब हमने उसके बाद सेकंड क्या करना था, हमने चेक करना था कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो हम चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास आ रही है इक्वेशन 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब 6 एज इट इज़ रहेगा, हमने जो लेफ़्ट साइड है इसको राइट साइड के इक्वल लेके आना। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -3, तो ये आ जाएगा 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब 3 को 30 से जब 3 को 12 को से 3 को 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -36 और प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस का 6। और जब इन दोनों को जमा माइनस करते हैं तो -6 आता है इज इक्वल टू -6। सेकंड हमारे पास आ गया लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि जो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इज ट्रू फॉर इक्वेशन 12x प्लस 30 इज इक्वल टू हमारे पास -6। ठीक हो गया। उसके बाद अपने ये लिखना है, और थर्ड हमारा इसको क्या है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और ये यहाँ दो पॉइंट छोड़ के, इनके 11 को छोड़ के इधर आ जाएगा 10 पे, 8 पे, 6 पे, 4 पे, 2 पे
और फिर ये 0 पे, यानी कि दो दो जो पॉइंट है उसमें छोड़ के, मतलब कि 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 सेंटीमीटर पे हमने डॉट लगा लिया है। ठीक हो गई, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3। ठीक हो गया, सेम एज इट इज़। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये प्लस में आ जाएगा +1 +2 और ये हमारे पास आ जाएगा +3। अब हमने क्या फाइंड करना है कि x हमारे पास -3 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास आ गया -3 और ये हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर x = -3 लाई करता है और यही हमने यहाँ पर बताना था। तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, फाइंड ऑफ x की वैल्यू। सेकंड हमने क्या किया, लेफ़्ट को राइट के इक्वल किया है। और थर्ड हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x/3 + 6 = 12। तो आ जाएगा x/3 + 6 = -12। अब ये 6 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x/3 = -12 और -6 हमें पता है 18 होते हैं माइनस के। तो x/3 = -18। अब ये इधर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास यही आ रहा है। तो यही है। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा -18 × 3। तो x आ जाता है हमारे पास, जब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा -54। अब हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, एक स्टेप कर लिया, फाइंड ऑफ x कर लिया। सेकंड हमने क्या करना है, चेक करना है। तो पुट करेंगे जो x = -54 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा x/3 + 6 = -12। तो x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी -54/3 + 6 = -12। अब हमने इसको एज इट इज़ रखना और इसको सॉल्व करना है। अब हम 3 एलसीएम ले या फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं। 54 / 3 = 18। तो आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 6 = -12 और 18 में से 6 को निकाले तो -18 + 6 = 12। आ जाएगा -12 = -12। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर लिया। थर्ड हमारे पास क्या है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन। ठीक है, ये आ गई नंबर लाइन। अब 2-2 सेंटीमीटर का वक्फा रख के इनको आपस में कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 प्लस में। ठीक हो गया। इधर आ जाएगा -10, -20 और -30 और -40। ठीक हो गया। इधर लिख लेते हैं -50। अब हमारे पास जो है, सॉरी ये इस तरफ और जाएगा 60 तक आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। यहाँ तक समझ आ गई। हमने नंबर लाइन पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू 54 है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इस साइड पे माइनस के, इस साइड पे पॉजिटिव।
ठीक हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू है 54, ठीक हो गया, माइनस का 54, तो ये हमारे पास इस साइड पे करता है। और 54 हमें पता है 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो तकरीबन ये यहाँ पे आता है, ठीक हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू -54 लाई करता है, और यही हमने बताना था कि x 54 नंबर लाइन पर कहाँ लाई करता है। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कहा x/2 - 3x/4 = 1/12 इसके बराबर है। तो सिंपल हम इक्वेशन लिखेंगे x/2 - 3x/4 = 1/12, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का मेथड बता देती हूँ। 2/4 2 के टेबल पे करेंगे तो 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। फिर हम 2 के टेबल पे करेंगे तो ये 1 एज इट इज़, और 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। 2 2 को से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। अब हमने देखो, जब 4 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो आंसर हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस ये 3x एज इट इज़, क्योंकि जब 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। और ये 1/12 एज इट इज़। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x - 3x = 4/12 आ जाएगा। तो इसमें से कैंसिल ख़त्म होकर -x बच गए, क्योंकि 2 में से 3 गया तो बाकी हमारे पास -x आ गया, क्योंकि अलामत माइनस की है, दरम्यान में 3 बड़ा है। तो अब हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 4 1 ज़ा 1 और 4 3 ज़ा 12। तो अब हम x, ये इधर है तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x = -1/3। और सबसे पहला पार्ट हमारा हो गया फाइंड ऑफ x। अब हमने इसको करना है चेक करने के लिए सिंपल पुट करेंगे कि जो x = -1/3 है इनटू ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास है x/2 - 3x/4 = 1/12। अब हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल लेके आना है। तो x की वैल्यू है -1/3/2 - 3, और ये आ जाएगा -1/3/4 = 1/12। अब ये 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1/3, और ये डिवाइड हो रहा है 2 पर, हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4 = 1/12। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो बटा चेंज हो जाता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बटे के नीचे 1 होता है। तो ये हम अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/4 = 1/12। अब ये हमारे पास हो जाएगा -1/6 और प्लस 1/4 = 1/12। अब हम इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 4 है, तो ये हम 2 के टेबल पे लेके जाते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर हम लेके जाते हैं 3 के टेबल पे, तो 3 1 ज़ा 3 और ये 2 एज इट इज़। फिर हम 2 के टेबल पे लेके जाते हैं तो 1 एज इट इज़, और ये 2 1 ज़ा 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 6, और 6 को जब 2 से करेंगे तो 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12।
12 एलसीएम आ गया। और जब 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो 2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। और जब 12 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो हमारे पास 3 आता है और यहाँ पे +3 आ जाएगा। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आता है इक्वल टू 1/12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू 1/12। और यही हमने सेकंड फाइंड करना था, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना था। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन। ठीक हो गया। 2-2 सेंटीमीटर का वक्फा रखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। इस साइड पे सारे पॉजिटिव आते हैं, इस साइड पे सारे नेगेटिव। अब हमें पता है ये हमारे पास इसका आंसर है -1/3x का। तो वो हमारे पास क्या आता है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो इस पोर्शन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 और 2। अगर 3 होगा तो हम 2 लाइनें लगाएंगे, अगर 4 होगा तो हम 3 लगाएंगे, यानी कि एक इससे कम लाइन लगाएंगे। तो पोर्शन 3 बन जाएंगे 1 2 3, लेकिन लाइनें सिर्फ हम 2 लगाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे लाई करता है पहली लाइन पर। तो ये हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं पहली लाइन को इस तरह। और ये हमारे पास -1/3 है। और यही हमने इसको बताना था कि नंबर लाइन पर यहाँ पर x एग्जिस्ट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। 2 = 7, 2x + 4 = +12x। ठीक हो गया। 2 एज इट इज़, 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, प्लस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है। 28 और +12x। अब 2 एज इट इज़, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं 14 + 12 = 26x और +28। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 26x + 28 = 2। ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा -26। अब x हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x आ जाएगा -1। पहला पार्ट हमने मालूम कर लिया है। x = -1 के बराबर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे तो पुट करेंगे x = -1 इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन है 2 = 7, 2x + 4 = +12x। x किसके बराबर है -1 के, तो x की जगह पे -1 लिख देंगे। 7 2 -1 + 4 + 12 और -1। तो 2 = 7
ये हमारे पास हो जाएगा -2 और ये +4 और ये -12 हो जाएगा। तो फिर ये 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 2 आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा। ये जब 7 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 14 - 12, तो 2 = 2। अब हमने फाइंड कर लिया कि लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड के। अब थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करना है। तो नंबर लाइन का खींचते हैं, ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन। 2-2 सेंटीमीटर का वक्फा रख के हम इधर डॉट लगा लेंगे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा एज इट इज। इधर माइनस का होते हैं और इधर प्लस के होते हैं। ठीक हो गया। और अब हमारे पास x की वैल्यू है -1, तो -1 हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेट कर देंगे। तो ये हमारे पास x = -1 आ गया। ये नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। सिंपल इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास 12 आता है, वो भी बता देती हूँ। 3 को और फिर 4 को लेके आएंगे तो ये हमारे पास 4 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 इसका एलसीएम आ गया। और अगर 12 को डिवाइड करें 3 पर तो आंसर आता है 4। तो अब इस 4 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2x - 1, और दरमियान में माइनस है। और जब 12 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो आंसर आता है 3। 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3x, और ये एज इट इज़। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 4 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 8x - 4। जब 3 को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9x = 5/6 मल्टीप्लाई 12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 और -x, क्योंकि 8 में से जब 9 में से 8 को निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का x आता है, क्योंकि 9 बड़ा और उसके साथ माइनस है। और इधर आ जाएगा हमारे पास 5 × 2, तो ये आ जाएगा -x = 10। इधर 4 माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x = 14 और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x = -14। एक वैल्यू हमने एक पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास इसको चेक करना है, तो पुट करेंगे x = -14 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये बनती है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह है। 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। अब हम x की जगह पे -14 पुट कर देंगे, तो 2 - 14 1/3 -3 और माइनस यहाँ पे 14 आ जाएगा /4 = 5/6। अब हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है। तो ये जब 2 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 28, माइनस का 28 और माइनस का 1/3 और माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 14 = 42/4 = 5/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 अलामत माइनस की और 3 और प्लस 42/4 = 5/6। अब जब इनको करेंगे
हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास क्या आता है 12 आता है, क्योंकि अब हमने ये पहले भी किया तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। 3 और 4 जब नीचे हो तो इसका एलसीएम 12 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे 12 और नीचे पहले 3 है तो इधर 4 मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब 12 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो 4 आता है और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -29 से। और जब 4 को 12 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 से = 5/6। तो ये हमारे पास आ गया 4 × 29 = 116 और माइनस प्लस 3 को जब करेंगे 3 × 42 = 126 ओवर 12 = 5/12। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, -116 और +126 = 10 बच गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/12 = 5/6। और अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा 5/6 = 5/6। अब हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर लिया, ठीक हो गया। और थर्ड हमारा है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नंबर लाइन बना लेते हैं। दो सेंटीमीटर का वक्फा रखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 1, क्योंकि हमारे पास माइनस में है तो हमने माइनस की ज़्यादा रकम लिखनी है। सॉरी, ये हमारे पास दो डिजिट छोड़ के हम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 14 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10। और ज़्यादा बड़ी करेंगे इस लाइन को। आपको समझाना ही है तो मैं इधर लिख देती हूँ -12 और यहाँ पे आएगा -14। ठीक हो गया। और हमारे पास x किसके इक्वल है -14 के, तो 14 हमारे पास नंबर लाइन पर यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेट कर देंगे और ये हमारे पास -14 आ गया। x = -14 और ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर x एग्जिस्ट करती है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है, -5x/10 = 9 - 10/5x। ठीक हो गया। अब -5/x है और इधर -10/x है। अब हम इसको इस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि 10 बड़ा और 5 छोटा है। तो ये आ जाएगा 9 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। -9 = -10x/5 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस का, तो 5x/10। अब इसका एलसीएम क्या आएगा वो बताते हैं आपको, 5 और 10। तो 2 के टेबल पे कर लेते हैं 5 एज इट इज़ और ये 2 5 ज़ा 10 तो 5 आ गया। फिर 5 पे ले जाते हैं तो 5 1 ज़ा 1 और 5 1 ज़ा 1, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। अब 10 इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास, जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों 2 लिख लेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस जब 10 को 10 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो ये एज इट इज़ 5x और ये आ जाएगा -9। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 20x इधर आ जाएगा +5x/10 और ये 9 इस साइड पे लिख लेते हैं। ये आपस में प्लस माइनस होके बाकी बच गया 15x/10 = -9। अब ये 10
जो है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 5 2 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो 3x/2 इज इक्वल टू -9। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -9 मल्टीप्लाई 2, तो 3x इज इक्वल टू -18। अब x के साथ जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -18/3। तो x हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। और सबसे पहला हमारा यही होता है कि हमने फाइंड ऑफ x करना होता है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि आया लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -6 इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन -5x/10 और इक्वल टू 9 -10/5x। अब यहाँ पे x की जगह पे -6 पुट करेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा ओवर 10 और ये 9 माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ जाएगा 60/5। अब ये हम इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो ये 3 आ गया और ये हमारे पास 9 है। और ये जब 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 12, प्लस का 12 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू, ये माइनस में है सॉरी, ये प्लस में है और यहाँ पे भी माइनस आता है -9। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और माइनस, जब 9 का माइनस है और प्लस का ये है। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए और ये -9 एज इट इज़ चलता आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो ये उन्होंने सेकंड पूछा था। अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट इस नंबर 6 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन लगाएंगे सिंपल। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट। हमारे पास x की वैल्यू का आ रही है -6 आ रहा है। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3 -4 -5 और -6। ठीक हो गया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू है हमारे पास -6। ठीक हो गया। अब इस -6 को नंबर लाइन पे यहाँ आ रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू -6 नंबर लाइन पर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यही हमारे पास इसका आंसर है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।